हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डे 5 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज एंड आज जिस आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 1 and 4 एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। सच अ बिग टाइटल, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो आर्टिकल 4 में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल क्यों बताया गया है और फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल होता क्या है, राइट। तो शेड्यूल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें होते हैं लिस्ट। किसकी लिस्ट? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट दी गई है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। और जो हमारा शेड्यूल 4 है उसके अंदर दी गई है या फिर उसके अंदर बात की गई है अलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। अलोकेशन ऑफ सीट्स कहाँ पे? हमारे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जो राज्यसभा है, वहाँ पे जो अलोकेशन ऑफ सीट्स होती है उसके बारे में। अब हमारा आर्टिकल 4 क्लॉज 1 जो है वो ये बात करता है कि आर्टिकल 2 दैट इज एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड आर्टिकल 3 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है, ये जो दो आर्टिकल है, इन दो आर्टिकल में ऐसे प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं जो कि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड करेंगे एज द केस में भी, एज मे बी डीम फिट बाय द पार्लियामेंट, जब भी नेसेसरी होगा तब। ठीक है, अब अमेंडमेंट क्यों होगा पहले ये समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब क्या? जब इंडिया में जब भी कोई नया स्टेट ऐड होगा, ठीक है, या फिर कोई भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलकर एक स्टेट बनाएंगे या फिर एक स्टेट को मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि स्टेट्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो जो हमारा शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ स्टेट्स है उसमें हमें ये इंक्लूड तो करना पड़ेगा ना कि कितने स्टेट्स ऐड हो रहे हैं, कितने स्टेट्स का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इसलिए हमारा शेड्यूल 1 होगा अमेंड। अब अगर कोई भी नया स्टेट बनता है या फिर मल्टीपल स्टेट मिलकर एक स्टेट बनते हैं और स्टेट्स अगर कम होते हैं, तो हमारे राज्यसभा में हर स्टेट के पास में कुछ एक नंबर ऑफ सीट्स उन्हें अलॉट की जाती है जिसमें हर स्टेट खुद को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर कोई नया स्टेट बनता है या मल्टीपल स्टेट्स मिलकर कोई एक स्टेट बनता है और स्टेट्स कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेस जो भी हमारी सीट्स है उसका अलोकेशन होगा और उन सीट्स का जो अलोकेशन है वो उन स्टेट को तो देना पड़ेगा ना। इसलिए हमारा क्लॉज 1 बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ठीक है, ऐसे प्रोविजंस है जिससे हमारा फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल जब भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से अमेंड किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट शॉर्ट।